हाय हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जैसा कि आपको पता है कि मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 है। जबकि हम लोग 20-20 क्वेश्चन कर रखे हैं। जो पिछली 2 वीडियो थी उसमें से 20-20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास देखेंगे और आज फिर टॉप 20 क्वेश्चन हैं। उस टॉप 20 क्वेश्चन को दोबारा करेंगे भाई। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, पहले लेसन को लेकर के और सेकंड लेसन से 1-2 क्वेश्चन लिया गया है। तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, जैसे पिछले क्लासों को हमने किया वैसे आज भी करेंगे। बस क्या भैया, रफ कॉपी निकाल लेना, साथ साथ करते चलना। कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है उस चीज करना। हाँ, एक चीज मिस्टेक हुई थी कल। एक क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों सही था, हमने मिलाया और वहां पे देखा कि क्वेश्चन में आया था ना, तो वो 2 ऑप्शन सही था जबकि हम लोगों ने एक ही मारा। तो उसके लिए देखो, उसको सवाल को पहले लेके आया हूँ। देखना, जो कल वाले सवाल में इसमें मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हुआ था भाई, इस सवाल को देखना। इस सवाल में कल हम लोग केवल 3 ऑप्शन मान लिए थे, जबकि ऑप्शन कौन सा सही है, 3 और 7 दोनों है। हमने ध्यान नहीं दिया भाई। इस सवाल को दोबारा करके देखो कैसे। देखो लिया ना कि इफ n इज अ रेशनल नंबर, यदि n एक कैसा नंबर भैया, एक परिमेय संख्या है, और देन पूछ रहा 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू आपको अपने मन से मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। जैसे मान लो मैं n बराबर एज्यूम कर लेता हूँ भैया 1। अगर मैं n बराबर एज्यूम करता हूँ 1, तो यहाँ पे लिख पाओगे देखो 5, और 5 की पावर 2 इंटू में 1, तो ये देखो हो जाएगा। और माइनस क्या, 2 की पावर 2 इंटू में 1, अगर 1 एज्यूम किया तो बोलोगे ये क्या बनेगा मेरे भाई, बोलोगे भैया ये माइनस, देखो 5 की पावर 2 माइनस ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इस बात को। अगर मैं आपसे बोलूं ये किस रूप का दिख रहा है, तो बोलेंगे भाई ये अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जानते हैं, एक कोष्ट में ए प्लस बी होगा और एक कोष्ट में ए माइनस बी होगा। अब क्या कर पाओगे भाई, इसको भी ए प्लस बी मानेंगे तो बोलोगे ए प्लस भैया, एक बार 5 प्लस 2 कर देंगे, एक बार 5 प्लस 5 माइनस 2 कर देंगे, यही ना। 5 में 2 जोड़ेंगे भाई 7, और 5 से 3 घटाओ, 5 से 2 घटाओगे 3 आएगा, और दोनों का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो 7 गुणा 3 है, इसका जो मल्टीप्लाई हम लाएंगे, जो इसका गुणनखंड लाएंगे, वो 21 बन रहा होगा। और 21 7 से भी कट रहा होगा और 3 से भी कट रहा होगा। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। और गलती हम लोगों से हुई थी, हम लोग ऑप्शन नंबर इसका 1 मान के रखे थे, है ना। तो इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती भाई कहीं ना कहीं। तो जो भी गलती होगी अगली वीडियो में सुधारा जाएगा। चलो आगे देखो, कमेंट जरूर किया करो भाई, जहां गलत हुआ बताओ इसको। इस सवाल को करना आज का पहला सवाल है। इस सवाल को करेंगे भाई, इस सवाल को करिए, बढ़िया सवाल एकदम। अगर इस सवाल को किया जाए, लिखा ना सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम पूछ के रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या भैया, बोलोगे सबसे छोटी भाज्य संख्या ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी भाई, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या, बोलेंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या निकल के आएगा जवाब भैया, 2 है ना, 2 है। ये पिछले वीडियो में हमने डलवाया था ना, ये नोट पॉइंट में डलवा दिया था। एक बात इसको नोट करो, एक बात ये नोट करो। अब ध्यान से सुनना, क्या पूछ के रखा मेरे भाई, इन दोनों का पूछा क्या, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात। अगर इन दोनों का एचसीएफ मैं आपसे पूछूं, अगर इन दोनों का एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ क्या आएगा, तो भैया बोलोगे इसका एचसीएफ निकालोगे ना, 4 और 2 का एचसीएफ अगर निकालेंगे हम, तो 2 दूना 4, और ये नंबर 2 से कट गया। इसका मतलब इस नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आया होगा, बोलो भैया इसका एचसीएफ 2 निकल के आया। इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, इस एचसीएफ 2 निकल के आया। अगर इस नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता, अगर इस नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता तो क्या एलसीएम निकलता, तो बोलोगे भैया इसका एलसीएम 2 और इस 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो बोलोगे इसका आएगा 2 1 में 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 में 2, 2 1 कम 2, क्या आया 2 गुणा 2, और आंसर क्या बनेगा भाई, एलसीएम 4। यही ना बना, एलसीएम 4 आ गया, एचसीएफ 2 आया। पूछा ना पहले क्या लिखा भाई, पहले एचसीएफ भैया लिखा है, दूसरा क्या लिखा, एलसीएम। अगर पहले एचसीएफ लिखा है तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा एचसीएफ, एचसीएफ
और रेशियो में क्या एलसीएम। इस काम को करेंगे। एचसीएफ कितना भाई, एचसीएफ दोनों नंबर का, एचसीएफ 2 है ना। एलसीएम कितना दोनों नंबर भैया 4 है। रेशियो पूछेगा 2 1 में 2, 2 दूना 4। रेशियो क्या आएगा, बोलो भैया रेशियो इसका 1:2 आएगा, है ना, 1:2। ऑप्शन कौन सही, ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। लिखेंगे अगला सवाल देखना, इस सवाल को करो, इस सवाल को करो भैया, बढ़िया सवाल, इस सवाल करना, इस सवाल करो। देखो ध्यान देना, यहां पे इंटरसेक्टिंग है माने प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगी। यहां पे थोड़ा सा देखो क्या प्रतिच्छेद करना, ये ऑप्शन यहां पे लिखा गया है ना, इसका पैरेलल का क्या होता है, समानांतर होता है। आगे देखो कौन, हाँ कोइंसिडेंट का क्या होता है भैया, संयोग, है ना, संयोग का, या फिर इसको क्या बोलते हैं, संपाती, या बोलते हो संपाती, याद रखना इसी को संपाती बोलते हैं। और यहां पे पूछा ना आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, या तो प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, इन दोनों को बताओ मुझे कौन सा सही होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पता ना भैया कौन सा सही है। अब ध्यान से देखो इस सवाल को, ध्यान से देखना भैया इस सवाल को क्या लाए आंसर। भैया एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये दिया है, तो हमें पता ना क्या चेक करना। अगर हम आपसे बोले भाई एक नया पेज लेते हैं और चेक करके बताते हैं, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां से आपको बोलूं भाई चेक करके दिखाओ, तो बोलोगे भैया A1/A2 और बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये चीज क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भैया, पैरेलल बोलेंगे, या इसे कॉन्सिडेंट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। बोलो भैया ये इंटरसेक्टिंग है, ये प्रतिच्छेदी है, ये प्रतिच्छेदी है। अगर A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं है तो, लेकिन अगर लिखा जाए A1/A2, A1/A2, ध्यान देना A1/A2, और यहां पे लिखो भैया B1/B2 के बराबर तो है, जबकि C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप, संपाती बोलोगे समांतर बोलोगे, बताओ। एक और लिखा रहे भाई A1/A2 और B1/B2 लिखा हो, और C1/C2 ये भी लिखा हो, तीनों के तीनों बराबर लिखे हो, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये तीनों बराबर है तो इसको क्या बोलोगे बताओ। ये कौन सा है, कॉन्सिडेंट है, ये संपाती है। अगर तीनों बराबर दिखे तो संपाती, अगर तीनों बराबर दिखे तो क्या, संपाती। अगर कोई दो बराबर दिखे तीसरे बराबर नहीं तो भाई क्या बोलोगे बताओ, इसको बोलेंगे समांतर, इसको बोलेंगे समांतर हम। अब देखो ध्यान से सवाल क्या था अपने पास, बोलो भी सवाल अपने पास है, देखो 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 ना, 2x इक्वल टू, यहां देखो सवाल है 2x इक्वल टू 5y प्लस 6। और अगला सवाल क्या भाई, अगला सवाल भैया देखो 15y इक्वल टू 6x माइनस 18, 6x माइनस 18, ध्यान देना 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। अब इस सवाल को करो, अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसको और थोड़ा सा डिटेल किया जाए, बोलो इस सवाल को एक तरफ लिया जाए, तो बोलो कि 2x माइनस 5y प्लस 6, सॉरी सॉरी प्लस नहीं, ये भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको किया जाए बोलोगे भैया 6x, देखो माइनस का, या इधर लेके चले आओ 6x माइनस 15y और माइनस 18 इक्वल टू क्या 0। अब अगर यहीं आपसे हम पूछे भाई चलो देख लो a1 का मान बताओ, तो बोलो भैया a1 का मान 2 है, पहला इक्वेशन मान लो इसको, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। a1 का मान 2, a2 का मान क्या भाई, a2 का मान भैया 6 है। b1 का मान, b1 का मान भैया माइनस का 5 है। b2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। और यहां पे बोलो c1 का मान, तो c1 ये देखो माइनस का 6 है। c2 का मान बोलोगे, c2 का मान भैया माइनस का 18, दिख रहा ना। अब क्या करना, तीनों को एक साथ लगाओ, कैसे लगाओगे ध्यान से देखना। अगर इन तीनों को साथ लगाएंगे भैया बोलोगे 2/6, फिर क्या भैया -5/-15, और फिर क्या लगाएंगे -6/-18। अब ध्यान देना ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 में 2, 2 3 6, 1/3 ये आया कट के, 5 1 में 5, 5 3 15, 1/3 आया ये कट के,
6 1 में 6, 6 3 18, 1/3 ही आए कट के। क्या तीनों बराबर हैं? बोले भाई तीनों बराबर हैं। यदि तीनों बराबर हैं तो तीनों बराबर के लिए क्या पढ़े हम? समपाती है। तीनों बराबर के लिए क्या है ना? समपाती है। कॉन्सिडेंट क्या हो जाएगा? कॉन्सिडेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सिडेंट के लिए क्या करेंगे? अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बोलो भैया इसमें ऑप्शन जो सही है वो सी वाला बिल्कुल सही है ना? सी वाला राइट है। क्लियर है? इस सवाल पे आ जाओ, ये सवाल करके दिखाओ, ये वाला करना मेरे भाई। इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, इसको यहां लगाते हैं। अब करिए आप, ये लगाओ, बढ़िया सवाल अपने आप में करके दिखाओ। यदि ए और बी बहुपद, ये x2 नहीं है, x की पावर 2, याद रखना। ये भाई कहीं कहीं मिस्टेक हुआ तो x की पावर 2 -1 है, कहीं दिक्कत है ये बताना, उसको सही करेंगे, है ना। लो भाई, एक्स स्क्वायर -1 के शून्य का है यदि, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? क्या 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा? बताना आंसर क्या है। यदि a और b दोनों के दोनों बहुपद हैं, एक्स स्क्वायर -1 के शून्य क्या हो सकते हैं? बोलो भाई, क्या आंसर आने वाला है? बोले भैया, देख लेते हैं, देखो ध्यान से। ऐसा सवाल है ना, करना क्या, अब एक बार मुझे बताओ, अगर बहुपद का सवाल सीखे तो भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, दिख रहा ना। या फिर इसको नहीं करने जरूर छोड़ दो। अगर मैं यही भाई इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर, क्या कोई परिवर्तन आएगा? नहीं भैया, कोई नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वैसे रख देंगे। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलोगे भैया एक कोष्ट में माइनस का लिखेंगे और एक कोष्ट में प्लस का लिख देंगे, है ना। एक कोष्ट में माइनस का लिखेंगे और एक कोष्ट में क्या लिख देंगे भैया? प्लस का लिख देंगे, बराबर 0। बात समझ पाए? तो आपको पता ना भैया, जब ऐसा कुछ लिखते तो इसको लिख देते x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा भैया? प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकालेंगे भैया? माइनस का 1 आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी तरफ देखना भाई, अगर यहाँ पे इसको a माने इसको b माने, तो क्या इसको अगर a मान लिया जाए, a बराबर 1, और इसको अगर हम b मान लेते हैं तो बोलोगे -1। तो अगर इसको b मानोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको a मानोगे तो भैया -1। अब इन दोनों को करोगे ना तो क्या आएगा? 1 और 1 तो माइनस का, दोनों जोड़ देंगे तो क्या आंसर आने वाला भाई? 1 आने वाला, 0 आने वाला, 0 आने वाला। ये देखिए इस सवाल का आंसर। क्लियर है ना? चलिए इस सवाल को करिए, ये एक बढ़िया सवाल है, ये भी एक बढ़िया सवाल है भाई, इस सवाल को करना। ये भी एक बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करना। क्या आएगा? प्रैक्टिस करते चलना, जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ आसान लगेगी। ये सोचो कि हम किताब पढ़ लें और बिना प्रैक्टिस करे चले जाएं तो भैया वो है कि पास तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैथ से वंचित हो जाओगे, मैथ नहीं आएगी फिर। मैथ भी आनी है, एग्जाम तो सब पास होंगे, जो ठीक ठाक ढंग से पढ़ रहे हैं सब एग्जाम पास हो जाएंगे। एक अच्छा स्कोर करना बड़ी बात है ना। दो संख्याओं का, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, एलसीएम और एचसीएफ, इस बात को गौर करना। जब भी दो संख्याओं की बात करेगा, तो जब भी दो संख्याओं की बात करेगा और एलसीएम और एचसीएफ की बात करेगा, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? जब भी भैया दो संख्याओं की बात करेगा ना, तुरंत ध्यान देना कि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हम पढ़े हैं एलसीएम इंटू में एचसीएफ, इस बात को याद रखना। जब भी दो संख्या की बात करेगा, एलसीएम और एचसीएफ की बात करेगा, तुरंत इसी पे चले आना भाग के। अब ध्यान से देखना, दो संख्याओं का रेशियो दिया और जब दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो मान लो एक संख्या भाई, पहली संख्या क्या थी नहीं पता भाई, दूसरी संख्या क्या थी ये भी नहीं पता, लेकिन इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दिया? बोलो भाई इन दोनों संख्याओं का अनुपात मेरे पास दिया 2:3। ध्यान देना, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दिया? 2:3। अगर यहां पे मैं अपने मन से कुछ मान लू भाई कि 2:3 नहीं है, ये 2x है और ये 3x है, बात समझना। अगर ये 2x और मैं 3x मान लेता हूं, तो जहां पे पहली संख्या दिया भैया वहां पे मैं 2x लिख दूं, और जहां पे दूसरी संख्या दिया वहां पे मैं 3x लिख दूं, और बराबर एलसीएम दिया है क्या? ना भाई, एलसीएम 180 है, 180 दिया है। एचसीएफ, भाई एचसीएफ पूछ के रखा है, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा?
बोलोगे एस सी एफ एल इक्वल टू निकालेंगे ये इधर आएगा, तो 2 3 का गुणा करोगे आएगा 6x, हो जाएगा 6x। और नीचे क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से नीचे क्या आएगा, बोलोगे 2 3 6x और 6x² बनेगा, याद रखना। ये देखो x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। और ये कितना बोलोगे 180 इंटू में HCF। अब मुझे बताओ क्या बनने वाला सवाल का आंसर, अब बताओ भाई क्या बनेगा, ध्यान से देखो अब क्या बनेगा भाई। क्या यहाँ पे एक काम और करें क्या, ध्यान सुनना, क्या एक काम और करें क्या भैया, HCF किसे कहते हैं, SCF किसे कहते हैं भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इन दोनों संख्याओं को देखें तो कॉमन क्या होने वाला है, बोलोगे दोनों में कॉमन तो x होने वाला है, इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, दोनों में कॉमन तो क्या निकाल सकते हो भैया, x निकाल सकते हो ना, ये x बाहर निकल आया होगा। ये अगर हम HCF मान के रखें तो बोले HCF क्या हो जाएगा, बोले HCF x हो जाएगा। और ये x गुणा है इस साइड आकर के भाग, तो 6x² और यहाँ पे एक x चला आएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई, 180 बचेगा। ये एक x से कटेगा, बचेगा कितना, बोलोगे 6x बचेगा और बराबर 180 कैंसिल आउट करूंगा तो भैया ये कटेगा 6 त्रिक 18 कितनी बार में, 30 बार में, तो x की वैल्यू क्या आई, 30 आई। अब ध्यान से देखना सवाल को, इतनी बात अगर आप समझ पाए, ये भाई HCF दोनों का कॉमन वैल्यू, अगर ये बात आपको पल्ले पड़ी भैया इस नंबर को क्या लिखोगे, बोलो भाई 30 30 गुड़ा 2 बराबर पहला नंबर 60 है। यहां पे पूछूंगा ना तो बोलोगे भैया 30 गुड़ा 3 और नंबर क्या आएगा भैया, 90 आएगा। अब ध्यान से सुनो, अब सवाल निकाल ले जाएंगे, x का मान ये 30 है, ये x का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। SCF पूछा तो SCF 30 आएगा। कहीं है आंसर इसका, नहीं भाई ये नहीं दिया है, लगा ले जाओगे ना, बढ़िया सवाल था। अगर चेक करना चाहते हो देख लो भाई, इसी में रख लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में HCF। ध्यान देना, पहली संख्या भाई कितना लाए हो, 60, पहली संख्या 60, दूसरी संख्या क्या भाई, दूसरी संख्या 90 बराबर एलसीएम कितना भाई 180। और यहां देखो HCF क्या भाई लाए 30, काट के देखो, बोलोगे 6 9 में 54, ये हो जाएगा 2 जीरो, 6 9 में 54 2 जीरो 5400 भैया, 18 दूनी 36 18 तिया 54 और ये कितना जीरो 2 जीरो। इसका मतलब दोनों साइड अगर मेरा लेफ्ट और राइट बराबर है तो हमारा सवाल क्या बिल्कुल सही है। आ जाओ यहाँ पे अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अब इस सवाल को प्रूव दैट करना भाई, याद रखना एग्जाम में एक सवाल यूपी बोर्ड में छाप देता है, ना मन हो देने का फिर भी छाप देगा, तो जैसे वो छापेगा ना तो कुछ ऐसा करके जाओ तुम भी छाप के चले जाओ। ये √5 होगा, ध्यान देना, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे लिखेंगे √5, ये बना लेना, इसको बना लेना मेरे भाई √5, यहां भी बना लेना √5, ये टाइपिंग मिस्टेक था, बना लेना। ये देखो बनाइएगा, सवाल क्या लग पाएगा, एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ जरूर करना, नहीं आ रहा होगा तो रट लेना, ना समझ में आए एग्जाम टाइम में रट लेना, लेकिन इसको रट के जाना, प्रूव करके जाना, सीख के जाना, आज सीख लेंगे गलती नहीं होगी। आ जाओ सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करना, मान लेना है। क्या भैया मानोगे, बोलोगे माना, क्या मानना है, अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है, इस बात को एज्यूम करोगे आप। एक बात याद रखना, जितना स्टेप लगाओगे हर एक स्टेप पे आधा आधा नंबर है, परिमेय संख्या है। मैथ में इतना है कि आधा सवाल लगाओगे तो आधा नंबर मिलेगा, आधा सवाल यदि आपका सही होगा तो आधा नंबर मिलेगा, 3 नंबर का सवाल है, आधा सवाल सही लगा तो 1.5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा भाई। अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या की पहले क्वालिटी लिखनी पड़ेगी। परिमेय संख्या क्या लिखोगे, जो रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या किस रूप में लिखे, परिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप का होता है, क्यू के रूप का होता है ना। और क्यू का मान जो है भाई वो 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होता है। एवं P व क्यू, P देखो P व क्यू, P व क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। साभाज्य संख्या बोल दो, P व क्यू पूर्णांक होने चाहिए।
या सह आभाज्य संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अगर इतनी बात आप समझ पाए तो भैया क्या लिख पाओगे, बोलोगे भैया अगर ये p बाई क्यू के रूप में अंडर रूट 5 है तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 बराबर क्या लिखोगे, p अपन क्यू, ये लिख दिए। अगर यहां मैं बोलूं ना दोनों पक्ष का, इन दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करो, माने दोनों पक्ष का क्या करो भी, स्क्वायर करो, दोनों पक्ष का, दोनों पक्ष का, दोनों पक्ष का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर क्या बनने वाला बताओ, क्या बनने वाला। जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे ना तो बोलोगे इसका वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखूंगा p अपन q का होल स्क्वायर, ध्यान देना। अब ये करेंगे ना तो यहां एक लाइन और लिख देता, अंडर रूट 5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपन q स्क्वायर, ध्यान देना। अगर इस बात को लिख पाए आप तो इसको मैं यहां लेके आऊं तो ये q इसके साथ गुणा करेगा तो क्या बनेगा, बोलोगे भाई ये बनेगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी। अब इसी बात को आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे फिर एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि p स्क्वायर अगर ये लेके आऊंगा इसके नीचे तो 5 से कट जाएगा, जब कटेगा भाई तो लिखोगे p स्क्वायर 5 से, p स्क्वायर 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, इतना लिख के आना, नहीं आ रहा तो रट लेना विभाज्य। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर विभाज्य होता है तो वो नंबर स्वतः उस नंबर से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कौन भी, p, अगर उसका स्क्वायर विभाज्य तो 5 भी किससे विभाजित होगा, p से। इतनी बात समझ पाए आप, इस बात को समझना। अगर इस बात को भाई समझ पाए तो क्या मानोगे, बोलो अब इतना करने के बाद क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, बोलना भाई। अगर ये मान लिए तो ये p बराबर मैं मान लेता हूं अगर c मान लो या q मान लो या r मान लो, p बराबर r मान लो, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो भाई। p बराबर क्या मान लेता हूं मैं, r मान लेता हूं, मान लिया ना। अगर आप p बराबर r मान लेते हो, ध्यान से देखना, अगर p बराबर r मानते हो तो अब क्या करोगे, इतनी बात पल्ले पड़ी ना, क्योंकि दूसरा स्टेप भी यहीं से करेंगे हम। अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो यहां तक नहीं हो पाएगा, फिर से एक बार देख लो, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 3 दे दे, कोई भी आभाज्य संख्या देगा और वो कहेगा रूट इसको परिमेय बनाओ, तो हम इसको एज्यूम कर लिए परिमेय बनाए तो इस रूप का होता है, q का मान 0 नहीं होता, p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो इस दोनों को पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे पहुंचेंगे। अब इसको क्या करोगे एज्यूम करके, बताओ मुझे इस बात को। अगर इतनी बात हम लेके जाए भैया तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये बात करोगे तो इसको मैं लिख दूं अगर p अपन 5, 5 से विभाज्य ना ये, तो इसके बराबर मैं r माना, अगर मैं इसके बराबर r माना तो भाई ये बोलोगे p इक्वल टू क्या लिख पाओगे, तो बोलोगे 5r लिख दूंगा अगर मैं, और इन दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दूं, अगर इन दोनों पक्ष का स्क्वायर करूं, क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, दोनों पक्ष का स्क्वायर करूं, दोनों पक्ष का वर्ग करूं तो क्या बनेगा, बोले भाई इसको लिख पाऊंगा ना p स्क्वायर बराबर लिख दूंगा 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये क्यों लिया, इस वजह से लिया भाई कि क्योंकि p अपन 5 बराबर r मान लिया हमने, इस बात को एज्यूम किया गया p अपन 5 बराबर r, क्यों किया गया, देखो इसलिए किया गया, जब दोनों पक्ष का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर हो जाएगा, और p स्क्वायर बराबर अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी भाई कि p स्क्वायर का मान कितना होता है, देखो p स्क्वायर का मान होता 5 q स्क्वायर, ध्यान देना p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो जहां पे p स्क्वायर है यहीं पे लिख दो 5q स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी भाई 25 आर स्क्वायर। अब यहां देखो कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे तो 5 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बना, और ये क्या बना भाई क्यू स्क्वायर बना। बात पल्ले पड़ी। अगर मैं आर स्क्वायर आपसे बोलूं भी तो बोलोगे आर स्क्वायर भैया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपन 5, ये लिखोगे, जब ये लिखोगे तो बोलोगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, ऐसे लिखना, क्यू स्क्वायर 5 से, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य भैया, तो आपको पता किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से विभाजित है तो उस नंबर को भी उसी नंबर से विभाजित कर सकते हैं, तो क्यू 5 से विभाज्य है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य, क्यू 5 से विभाज्य है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब एक बात सुनो ध्यान से, भैया p भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है ना, 5 से विभाज्य है,
और आपने क्या बोल दिया, क्यू भी 5 से विभाज्य है। अगर पी भी 5 से विभाज्य, क्यू भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये जब मैं पी अपान क्यू लिखा हूं ना, तो इसका मतलब यहां भी 5 से गुणा होगा और यहां भी 5 से गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो ये कटा होगा नंबर, तभी तो विभाज्य होगा, तभी तो कटा। तो जब ये विभाज्य हुआ होगा, इसका मतलब भैया ये पी के साथ पी के अलावा 5 भी इसका फैक्टर था। अगर 5 भी इसका फैक्टर था तो भैया इसका तो एचसीएफ कितना होना चाहिए था, इसका एचसीएफ 5 होना चाहिए था। जबकि पी और क्यू, यहां लिख सकते हो कि पी और क्यू सह संख्याएं हैं, पी व क्यू सह आभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह आभाज्य संख्याएं हैं। और जो सह संख्याएं होती भाई, जो सह संख्या होती उसका मासा क्या होना चाहिए, उसका मासा 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे मासा क्या निकल के आया बताओ, यहाँ पे मासा क्या निकल के आया भैया, यहाँ पे मासा तो 5 निकल के आया, और जब मासा 5 निकल के आया, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे क्या भैया, कि जो हमारी कथा थी, माने जो हमने माना था, जो हमने माना था, है ना, वो क्या उसका विरोधाभास हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का अर्थ क्या भाई, वो हमारा मानना पूरी तरह से गलत घोषित हो गया। इस वजह से बोलेंगे विरोधाभास हुआ, क्योंकि परिमेय नहीं है तो लिख पाओगे अतः, अतः अंडर रूट 5, अतः अंडर रूट 5 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को रट लेना या लगाना सीख जाना, ना समझ आए समझ लिखना ना समझ आए तो भैया रट लेना पूरा एक एक स्टेप, समझ आया होगा। आ जाओ इस सवाल पे, अगले सवाल करो। एक बढ़िया सवाल अपने आप में करने की कोशिश करो भी, बढ़िया सवाल एकदम, लगाना इस सवाल को। इस सवाल को करना, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम पूछ के रखा है। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में सवाल लग जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन है, बोलो, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या भैया 10 है, 10 कौन है, 10 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। इन दोनों का क्या पूछा, एलसीएम। इन दोनों का अगर मैं भैया एलसीएम निकालूंगा तो बोलो भैया इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा भैया, 20 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। कैसे, 10 दूना 20 2 बार में, और 4 पचे 20 5 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, सी वाला राइट है। आ जाओ इस सवाल को करो, इस सवाल को करो भाई, बढ़िया सवाल। दिखाइए कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, बोलना। माने n का मान कोई भी, एक भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो। अगर भाई यहां पे मैं लिखूं ना n का मान, मैं कुछ रख लेता हूं, ध्यान देना, ये लो ध्यान दो भाई। क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं 6 की पावर n, देखो 6 की पावर n, और जो 6 की पावर n मैं लिख रहा हूं भाई, जो 6 की पावर n मैं लिख रहा हूं, इसको क्या कर सकता हूं, बोलो इसको लिख सकते हो भाई आगे कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और इसकी पावर क्या, इसकी भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी अंक का शून्य कब बनता है, इस बात को रखो। एक तरफ तो इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर का जब भी कहीं गुणा करते हैं हम ना 5 से, माने एक तरफ सम संख्या और एक तरफ जब 5 से गुणा करोगे तभी 0 बनेगा, अन्यथा कोई ऐसा सवाल नहीं है 5 को छोड़ दिया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम 0 बना ले जाए। लाइट जल्दी, क्या करोगे, अगर एक इवन नंबर है और एक इवन नंबर में क्या करेंगे हम, 5 का, जब तक एक इवन नंबर में 5 का गुणा नहीं करोगे तब तक 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या निकल का है, अगर भैया ऑड नंबर ले लें, अगर ऑड नंबर ले लें, एक विषम संख्या ले लें, और क्या विषम संख्या में 5 का गुणा करेंगे 0 नहीं बनेगा ना भैया, 0 नहीं बनेगा। 0 बनने का तरीका क्या होगा, 0 तभी बनेगा, एक तो सम संख्या होनी चाहिए, एक उसके साथ 5 का गुणा होना चाहिए। ध्यान से देखो, एक संख्या 2 ले लिया, 2 में 5 का गुणा करके देखो भैया 0 बना ना, हाँ बन गया। एक संख्या 4 ले लो, 5 का गुणा करके देखो भाई, देखो 0 बना ना भाई, बन गया। आगे कुछ भी है लेकिन बना। आगे एक संख्या और ले लो भैया, तो 0 बना, कुछ भी हो जाए भैया आगे संख्या, लेकिन एक 0 बनेगा। 8 ले लो, 5 का गुणा कर दो, क्या बनेगा भाई, कुछ भी आए भाई लेकिन लास्ट में 0 बनेगा।
इस बात को अगर आप समझ पाए तो क्या यहाँ पे 2 और 5 3 के बीच में कहीं 5 है भैया? एक तो इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, लेकिन इस संख्या में कहीं हमको 5 दिखाई, कहीं हमको 5 दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये संख्या n जो है या 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी? तो जवाब निकलेगा भैया ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। बहुत बेहतर सवाल था। चलो अगली तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है भाई। और आप बच्चों की लिस्ट से थोड़ा सा ऊपर हैं। इसको ना लगा पाए तो आप समझ लो कि हमारी पढ़ाई बहुत ही बेहतर है कि हम ये छोटा सा सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, है ना? तो उसको और बेहतर ना करना, उसको सुधार लेना। क्या करूं? 72 और 120 का एलसीएम और एसईएफ बता के रखना। चलो करके दे, फैक्टराइज मेथड कर दें आज। एक और मेथड सीख लो फैक्टर वाला। अगर 72 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? बोलो भैया 2 से 2 36, 2 18, 2 9 18, सॉरी ये लिख लेना, हमने नहीं लिखा। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 में 3, है ना? 120 को काटोगे कैसे भाई? सेम सर वैसे काटते हैं। पहले 2 से 60 आ जाएगा, फिर 2 से 30 आएगा, फिर 2 से 15 आएगा, फिर 3 से सर 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, है ना? क्या करना ध्यान से सुन लो। इतना अगर आप कर पाए तो बोलोगे भाई यहां देखो, ये वाला कलर दिख रहा ना, 72 का फैक्टर क्या आया? ये कलर दिख रहा है। 72 का फैक्टर क्या है? तो बोलोगे 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 3 गुड़े 3। ध्यान देना, अगर हमने 120 का करके दिखाया भाई तो बोलोगे सर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5। अब ध्यान देना, दो काम करके दिखाना मुझे। एक तो भाई मुझे एलसीएम दिखाना है, एक क्या दिखाना? एक एलसीएम दिखाना है, और एक क्या दिखा? एचसीएफ दिखाना है। तो पहले एचसीएफ दिखा दो। एचसीएफ क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। एक अधिकतम कितना नंबर कॉमन मिल रहा है? एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और कुछ मिला कॉमन क्या? ना भाई कोई और कॉमन नहीं। तो क्या? 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़ा 3। ये क्या है भैया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ये क्या है? आपका एचसीएफ है। अब ध्यान से सुनो, एलसीएम कैसे निकलता है भाई? एलसीएम निकालने के लिए भैया एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू में जो कॉमन नंबर नहीं मिल रखा, जो कॉमन नंबर नहीं मिल रखा उन सभी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर आएगा। भैया एचसीएफ क्या है भाई? एचसीएफ तो 24 आया, एचसीएफ 24 है। क्या इस 3 का कहीं कॉमन मिला? ना भाई इस 3 का कहीं कॉमन नहीं, यहां पे रख दो। इस 5 का कहीं कॉमन भाई? ना भाई इसका भी कहीं 5 कॉमन नहीं। तो एक बार देखो हमने 5 रख दिया, एक बार हमने 3 रख दिया। तो क्या निकालोगे? 24 का पहाड़ा याद रख लेना, जिन बच्चे को नहीं याद अभी भी याद कर लो। 24 बचे 120, 24 बचे 120, और 120 गुड़े 3 करोगे क्या आएगा भाई? 12 तिया 36, क्या आएगा? 360 आएगा। 720 मत ला देना, है ना? 720 मत ला देना, आंसर क्या है? 360 आएगा। चलें आगे। लो भाई 720 लड़के बहुत लेके आते हैं। लो आ जाओ, इस सवाल करो। बढ़िया सवाल है। 3750 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घातांक है ना? घातांक पूछ के रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आ जाओ, इस सवाल को करके दिखाओ। करना भैया इस सवाल को, बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवाल, इसको करना एक बार। कितना आंसर है भाई? देखो ध्यान से भैया, 3750 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ध्यान से देखना। तो 3750 ऐसे काटो, पहले किससे? 2 से, 2 1 में 2, एक बचा 17, 2 अट्ठे 16, एक बचा 15, 2 सते 14, एक बचा 10, 2 5 में 10। अब किससे भाई? 5 से। 5 दिया 15, 3 बचा 37, 5 सते 35, 2 बचा 25, 5 पचे 25। आ जाओ, 5 सते भैया 35, 2 5 पचे 25। फिर से काट के दिखाओ। 5 1 में 5, 2 बचा 25, 5 पचे 25। फिर से काट के दिखाओ। 5 दिया 15। अब भैया 3 1 में 3। पूछो ना, अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घातांक बताना है। घातांक कैसे निकालते? ध्यान से देखो भैया, गुणा करके पहले दिखाओ। 2 गुड़े
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 3। घातांक के रूप में लिखना पड़ेगा ना, तो 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1। अगर यहाँ घातांकों का सम पूछता ना, अगर यहाँ पे घातांकों का सम पूछता तो 4 2 6 हो जाता आंसर। लेकिन घातांकों का सम नहीं पूछा है, पूछा क्या भैया, घातांक पूछा है, वो भी किसके, 5 के। तो 5 के ऊपर कितनी घात है, 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, बी वाला। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, बी वाला। आ जाओ इस सवाल को करके दिखाओ, इस सवाल को करके दिखाओ भाई। चलो इस सवाल को करके दिखाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। इस सवाल को करके दिखाओ। अरे भाई हम उल्टा कर रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को करके दिखाओ आप। ये लो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। दो रेखाएं समांतर दी गई हैं, अभी आपको पता ना समानांतर का हमने पढ़ाया, समानांतर में क्या होगा भैया, a1/a2 बराबर b1/b2, जबकि c1/c2 बराबर नहीं होगा। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो यहां लिख सकता हूं क्या भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर c1/c2 के, तो समांतर बोलते हैं। ये इस तरीके का होना चाहिए। एक इक्वेशन आपके पास तो दिया है भाई, दूसरी रेखा का समीकरण हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखना। दो तो बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2, जबकि c1/c2 बराबर नहीं होगा। अगर ऐसे ऑप्शन से मैं आपको चेक करके दिखाऊं भाई, ऐसे चेक करो भैया, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 1/3, 2 एकम 2 2 चौके 8, भैया पहले ऑप्शन क्या है, गलत है ना, चेक करो भैया, 3 चौके 12 और 2 चौके 8। लेकिन सर ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 1/4 होगा, और यहाँ पे 1/4 प्लस का होगा, भैया ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी चेक करो, ये 3/12 ठीक है, 1/4 हो जाएगा, माइनस 2/8 भैया माइनस 1/4 हो जाएगा, ये तो सही है, 5/8 भैया। अभी तक ये कुछ सही लग रहा है, अगर ये वाला नहीं मिला तो इसको करो भाई, 3 चौक 12 भैया, 3 4 में 12 ठीक है, 2 चौक के 8 हाँ भाई, लेकिन प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन अपना गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या भाई, राइट है ना। बढ़िया सवाल है, समझ पाए होंगे या ना समझ पाए भैया, इस पे रख के समझना। चले आ जाए, लिखो अगला सवाल। ये एक बढ़िया सवाल है, घंटी वाला सवाल फिर से आ गया, कल भी घंटी बजाए थे हम लोग। कौन और दिशा में घंटी मत बजाना, लो आ जाओ भाई, इस सवाल को लगाओ। 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः 20 मिनट 25 मिनट और 30 मिनट के नियमित अंतराल पर अपना अलार्म बजाती हैं। बोल रहा है यदि वे पहली बार 12 बजे दोपहर में बजती हैं, एक बार वीप करती हैं, तो वो किस समय पहली बार फिर से वीप करेंगी, माने अगली बार वो कितने बजे, 4 बजे वीप करेंगी शाम में, 4:30 बजे शाम में वीप करेंगी, 5 बजे वीप करेंगी, या 5:30 बजे वीप करेंगी भाई, बताना कितने बजे वीप करेंगी। अब हमने बताया जब भी अलार्म का सवाल आएगा तो क्या यूज करेंगे हम, लासा, है ना। जब भी अलार्म का सवाल आएगा क्या यूज करेंगे भैया, लासा यूज करेंगे। अगर आपसे लासा पूछें किसका किसका भैया, 20 का 25 का और और 30 का, ये तीनों मिनट में, तो आंसर और एलसीएम भी मिनट में आएगा, चेक करना। 5 से काट के दिखाओ, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 6 में 30 भाई, है ना। 2 से काट के दिखाओ, 2 दूना 4, ये 5 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब आप समझ पाओ भैया, एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, और एक बार 3 से कटेगा, ध्यान देना। अब ध्यान से देखो, 2 दूना 4, 4 तिया क्या होगा 12, बात समझ पाए ना। या इससे भी आसान तरीका बताए करने का गुड़ा, इससे भी आसान तरीका भी 10 बनाने की कोशिश करना, हमेशा 10 बनाने की कोशिश करना भैया। 5 दूना 10, और देखो 5 दूना 10, जब 10 बनाओगे बड़ा मजा आएगा करने में, 10 गुणे 10 100, और 100 तिया 300, लेकिन ये मिनट है ना भाई, तो लिखोगे 300 मिनट, 300 मिनट, है ना, 300 मिनट। अब अगर ये 300 मिनट है, एक घंटे में कितना मिनट होता है मेरे भाई, एक घंटे में कितना मिनट, बोलो एक घंटे में 60 मिनट।
अगर 1 घंटे में 60 मिनट तो 300 मिनटों में कितना घंटा बनेगा भैया? बोलोगे 60 से भाग दे देंगे, घंटा निकाल लेंगे, तो बोलोगे 5 घंटा बच जाएगा। कितना घंटा? 5 घंटा। अब घड़ी 12 बजे बजी थी तो अगले 5 घंटे बाद बजेगी। अब बताओ कब बजेगा? ये 12 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 12 1 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 2 बच जाएगा। 2 में 1 घंटा जोड़ेंगे 3 बच जाएगा। 3 में 1 घंटा जोड़ेंगे भैया 4 बच जाएगा। कितना घंटा जोड़े? 1 2 3 4। अभी 1 घंटा और जोड़ो तो कितना बजे बजेंगी घंटियां? भैया 5 बजे। कहीं ऑप्शन है? भैया सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। कितने बजे बजेगा? 5 बजे बजेगा। क्लियर है ना? चलो आ जाओ अगले सवाल पे आए। ये लिखो, ये भी एक बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करना। ये भी एक बढ़िया सवाल भाई, इस सवाल को करो। ये लिखो, यदि x माइनस वन बहुपद का एक गुणनखंड है, कोई बात नहीं भाई, गुणनखंड है तो उसको भी हम निकालेंगे दूसरा वाला, एक्स स्क्वायर तथा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, अच्छा ए और बी दिया, ठीक है, और a प्लस बी बराबर 4 दिया है। ये a प्लस बी बराबर क्या दिया भाई? a प्लस बी बराबर भैया 4 दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी बराबर 4 दिया तो a का मान और b का मान क्या होगा? बताओ अब क्या लगाएंगे सवाल का आंसर? बताएंगे भैया? बोलेंगे मेरे भाई इसको क्या करो ना, अगर एक बहुपद ये दिया है तो इसमें पहले एक बार भाग लगा के मुझे दिखाओ तो क्या करना। इस सवाल को लिखोगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या भैया 2b, और इतना लिखने के बाद कितने से भाग लगाना भाई? x माइनस वन से लगाओ भाग, कितना बच्चा भाग ले जाए। भाग का तरीका सीखे भाई, नहीं सीखे तो सीख लो। पहला नंबर बाहर निकाल लेना, इस चीज को सीख लेना, कितने लड़के गलती कर डालते हैं। एक नंबर इसका बाहर निकालना और इसके x वाली वैल्यू को बस ध्यान देना और कुछ नहीं। भैया यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 1, पावर 3 करने के लिए कितना? यहाँ पे पावर 1। जब भी 3 करोगे तो बोलोगे भैया x की पावर 2 का गुणा कर देंगे तो पावर 3 हो जाएगी। अगर पावर 3 बना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, और x का स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे भैया, बोलोगे x की पावर 3। x का गुणा इसमें करोगे ना, लिखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये देखो है। अब क्या बनेगा भाई? इसका साइन बदलते हैं, आपको पता है बड़े अच्छे से। क्या हो जाएगा भैया? इसको माइनस बनाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी। अब ये क्या बनने वाला भाई? बोलो भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या बनेगा? 2b बनेगा। अब ध्यान से देखो, अब इसको करके दिखाओ कितनी बार जाएगा, मुझे दिखाओ तो। अब ये कितनी बार जाएगा? अब बोलेंगे इस सवाल को ध्यान से देखना भाई, अब यहां पे नंबर आया ना ए एक्स स्क्वायर, और वहां पे क्या भाई? नीचे x है, तो कितना नहीं है भाई? एक तो यहाँ पे a नहीं है, और एक और क्या नहीं है भैया? एक x नहीं है। x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a हो जाएगा, तो इसका जब गुणा करोगे ना तो क्या बनेगा? धन ए एक्स। इसका गुणा यहां करूंगा तो बोलोगे ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, और उसमें गुणा करूंगा तो बोलोगे बनेगा ए एक्स, और ये नीचे करेंगे भाई तो साइन बदलेंगे, हमेशा साइन बदलते हैं, तो फिर से बदलेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब क्या लिखोगे मेरे भाई? लिखोगे भैया, देखना ध्यान से एक बात, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू पहले, उसके बाद नंबर, तो पहले एक्स स्क्वायर, अब लिखेंगे प्लस का ए एक्स, है ना? ये लिख दिए, ये लिख दिए। अभी प्लस 2 भी बचा हुआ है, अब इस नंबर को बाहर निकालो। अगर इस नंबर को मैं बाहर निकालूं भैया तो लिखोगे एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या भाई? एक्स है। ये कितनी बार भाई? एक बार गुणा करके देखो, एक बार एक्स, तो यहाँ पे एक बार एक्स लाएंगे, एक बार एक्स लाएंगे तो एक्स का गुणा एक्स में करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, है ना? इसका गुणा इसमें करोगे भैया, बोलोगे भैया एक्स आएगा। ध्यान से देखना, सवाल नहीं है, बवाल लग रहा है। माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। क्या बना? अब बोलोगे ए एक्स बना, ए एक्स बना, और प्लस का एक्स बना। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखना, अब क्या करोगे? ये अभी तो 2 भी बचा ही है। अब क्या इसको ए एक्स अगर मैं बाहर निकालूं, ध्यान देना,
अगर मैं ए एक्स बाहर निकालूं और बोलूं एक्स से भाग करके दिखाओ, बोलो भैया सेम सेम तो है लेकिन एक ए लिख ले, है ना। अब ले लो ए, अब यहाँ ए लेंगे तो ए का गुणा एक्स में करोगे तो बोलोगे भैया ए एक्स हो जाएगा, है ना। और वहां फिर एक में गुणा करोगे भैया बोलोगे ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये माइनस बनाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस ए बचा। क्या होने वाला भाई, अब भैया कुछ नहीं होने वाला, अब मामला सेट हो चुका है। क्या बोलोगे, यहाँ पे भैया एक्स है और वहां पे भी एक्स है, कितनी बार में, एक बार में। आ जाओ एक बार में फिर से करके देखते हैं। इसको करेंगे ना तो इसको बोलेंगे भैया एक्स, एक में एक्स हो जाएगा, है ना। और माइनस एक करो तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। अब क्या बचा, ए प्लस ए, एक बचा, ए प्लस एक बचा। और आगे क्या बचा भैया, प्लस टू बी बचा हुआ। अब ध्यान से देखो क्या सवाल बनाओगे आंसर इसका, ध्यान से देखो, ए प्लस ए प्लस ए और प्लस टू बी, क्या बनाओगे भाई, ध्यान से देखो क्या बनाओगे यहाँ पे। अगर भाई यहाँ पे मैं लिखूं कुछ, क्या लिख पाओगे, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी और प्लस वन, ये बना हुआ है ना। क्या कर पाएंगे आगे बताओ अब। कहां पे ये इक्वेशन थोड़ी बना पाएंगे। अगर ये बनाएंगे ए प्लस टू बी बराबर माइनस वन हो जाएगा, है ना। और ये अगर करोगे तो ए प्लस बी बराबर चार दिया है ना। लेकिन यहां पे टू वैल्यू है, यहां पे क्या करो, ए की वैल्यू निकाल दो बाहर, ए बराबर हो जाएगा चार माइनस ए, सॉरी चार माइनस बी, है ना। यहां लिख दे चार माइनस बी और प्लस टू बी और बराबर माइनस वन। ध्यान देना ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो कि एक बी घट जाएगा, बी आएगा। और जब ये बी आएगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस चार बनेगा, माइनस चार माइनस एक माइनस पांच आएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस पांच कहीं है क्या ऑप्शन में, बी बराबर भैया माइनस पांच है तो ए बराबर देखो नौ आ रखा है क्या। अगर देखो यहाँ पे बी बराबर माइनस पांच है, ए बराबर नौ आ रहा है क्या। अगर बी बराबर माइनस पांच है, ए बराबर देखो यहाँ पे रख लो भैया ए, और ये माइनस पांच ये इधर आएगा, पांच चार नौ, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है ना। इस तरीके से लगाना तो बी का मान आएगा। चले आगे, ये सवाल देखो अगला, ये सवाल करो, 13 नंबर करो, ये 13 वाला सवाल करना, बढ़िया सवाल है। को प्राइम का मतलब सह आभाज्य संख्या, को प्राइम का नंबर मतलब क्या हो जाएगी, सह आभाज्य, सह आभाज्य, सह आभाज्य। इसका मतलब ये नॉट को प्राइम सह आभाज्य नहीं है, इवन सम ऑड विषम। बताना क्या है, बताना भाई कौन सा सही होगा, ध्यान से देखना, बताना आंसर। यदि ए और बी दो सआभाज्य संख्याएं हैं तो ए क्यूब और बी क्यूब है। सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं भैया, जैसे आपको सिखाया गया भैया सआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सआभाज्य संख्या कौन हो सकती है भैया, तीन और पांच होगा, तीन और पांच। सआभाज्य संख्या का जोड़ा भैया दो और तीन होता है, ऐसे पांच सात होगा, है ना। इन्हीं दो नंबर को इंप्लीमेंट करके मान लो ए बराबर मैं मान लेता हूं, ए बराबर दो मान लेता हूं और बी बराबर मैं तीन मान लेता हूं, तो सवाल देख लो। अगर ए बराबर मैं दो मान रहा हूं तो भैया इस सवाल के आंसर क्या हो सकते हैं, ए की पावर तीन और बी की पावर तीन। तो ए की पावर जब तीन रखोगे तो ए बराबर अगर दो माने हो तो दो की पावर तीन, और यहां पे तीन की पावर तीन, दो की पावर तीन का मतलब क्या होगा भैया, आठ होगा। और तीन की पावर तीन का मतलब क्या होगा भैया, तीन की पावर तीन का मतलब 27 होगा, है ना। अगर तीन और पांच मान के रखे हो, तीन और पांच, तो बोले तीन की पावर तीन रखूंगा तो ये 27 होगा, और भैया पांच की पावर अगर रखूंगा तीन तो 125, है ना। ऐसे पांच सात करके देखोगे तो बोलो पांच का क्यूब करूंगा भैया 125, और उसके बाद सात की पावर अगर तीन कर दूंगा तो बोलोगे 343, है ना। इसका मतलब ये नंबर देखो, ये दोनों नंबर देखो भाई, ये दोनों
एक नंबर छोड़ के 2 वाला। इसके अलावा भैया लगभग सभी नंबर क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, है ना, सभी विषम आ रहे हैं। तो क्या ये सम वाला सही हो सकता है भैया? नहीं, सम वाला सही करेंगे ना, इसको नहीं सही करेंगे। को प्राइम का कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा सही है? विषम आएगा। क्या है भैया? विषम आएगा। क्लियर है ना? आ जाओ यहाँ पे, इस सवाल को करके दिखाओ। यदि इस सवाल को करना, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो हमेशा ये क्या होने वाला, किसके साथ समाप्त होगा? 1 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, बताइएगा। n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी इज अ नेचुरल नंबर, देन 2 इंटू में 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, ऑलवेज इवन एंड विथ, ये हमेशा किसके साथ? 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ। अगर n एक प्राकृतिक संख्या तो बोल दो भाई n बराबर मैं 1 मान लूंगा। अगर n बराबर 1 मान लोगे ना तो ये लिखोगे 2 5 की पावर n प्लस का 6 की पावर n। अब ध्यान देना, 2 5 की पावर n का मतलब ये 5 की पावर 1 और धन 6 की भी पावर 1, और किसी की पावर 1 करते हैं वैल्यू वही होती, 6 5 11, और 11 में 2 से गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा? 22। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या भाई, अगर n बराबर 2 मान लेता हूं भाई, तो बोलोगे 5 की पावर 2 क्या होता है? 25, और 6 की पावर 2 क्या होगा? 36, और 36 25 कितना होगा भाई? 30 20 50 और 61, और 61 में 2 से गुणा करेंगे तो कहोगे भैया 100, 122 हो जाएगा, 122। तो पूछ रहा किसके साथ समाप्त हो रहा? अंतिम अंक भैया, अंतिम देखो 2 अंक पे सम 2, अंतिम 2 पे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। इसका भी आंसर 2 आएगा। लिखना। अगला सवाल देख के बताओ, बताइए अगला सवाल। 12 21 15 का एचसीएफ और एलसीएम, बहुत गजब सवाल है भाई। 12 21 15 का एचसीएफ और एलसीएम बताना, बताना इस सवाल का आंसर क्या आएगा? किस मेथड से लगाएंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, सह आभा मतलब आभाज्य गुणनखंड विधि से करना। आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं इसको देखते हैं। कैसे करेंगे भाई इसको देखेंगे। 12 का फैक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा? बोलोगे 12 का फैक्टर जब निकालेंगे ना, ऐसे मैं कर देता हूं डायरेक्ट समझना। 12 का फैक्टर क्या होगा भाई? 12 का फैक्टर भैया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये 12 का फैक्टर। भैया 15 का फैक्टर क्या होगा? बोलोगे भैया 15 का फैक्टर बस एक ही होता है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अगर मैं बोलूं 21 का फैक्टर क्या होगा भाई? बोलोगे सर 21 का फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ध्यान से देखना, हो गया। अगर आपसे पूछा एलसीएम मुझे बताओ, एलसीएम, एलसीएम अगर मुझे निकालना पड़ा तो एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ इनटू में जो कॉमन वैल्यू ना हो, जो कॉमन वैल्यू ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं एल एचसीएफ बताओ भाई, तब कितना? पहले एचसीएफ तो निकाल लो। बोलो भैया जो कॉमन वैल्यू वो एचसीएफ। क्या 2 कॉमन? ना भाई, 2 कॉमन ना भाई, 3 कॉमन। केवल केवल कौन कॉमन? केवल 3 कॉमन। तो केवल 3 क्या होगा आपका? एचसीएफ। तो ऐसे ही देखो भाई, ऑप्शन 3 यहां, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत। अभी ये दोनों सही हो सकते हैं, कौन सही देखते हैं। अगर यहां 3 ले लो और भाई गुड़ा, इसका कहीं जोड़ा मिला ना भाई, जोड़ा नहीं मिला तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। इस 5 का कहीं जोड़ा मिला ना भाई, नहीं मिला तो 1 बार 5 लिखना पड़ेगा। 7 का कहीं जोड़ा मिला ना भाई, नहीं मिला। हमने बताया 10 बनाने की कोशिश करना। भैया देखो, देखो क्या, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, 6 दहा में 60, 60 7 छक 42, 420। क्या आएगा? 420। ये क्या है? एलसीएम आया। ये क्या है भाई? एलसीएम आया। अगर ये मेरे भाई एलसीएम आया तो क्या ये ऑप्शन गलत है सही है? भैया गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? ऑप्शन नंबर भैया सी वाला राइट हो जाएगा। समझ आई बात ना? ऐसे सवाल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लो आ जाओ, इस सवाल को करके दिखाओ। ये सवाल करके दिखाना, एक बढ़िया सवाल अपने आप में। के की वैल्यू निकालनी है, और ये आज संगत निकाय। संगत निकाय क्या कहते हैं भाई? जिसके हल हो, जिसके हल हो वो संगत निकाय, है ना, जिसके हल निकाले जा सके वो संगत। जिसके हल ही निकलेंगे, जिसके आंसर ही निकलेंगे वो नहीं निकलेंगे, जिसके आंसर वो असंगत निकाय। करके दिखाना इस सवाल को। क्या आने वाला भाई?
x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। असंगत निकाय में क्या होता है? असंगत निकाय में भैया, असंगत निकाय में समांतर वाला लाइन जो लाता है वो असंगत निकाय है। माने a1 अपान a2, b1 अपान b2 और बराबर ही होगा क्या c1 अपान c2, कि नहीं बराबर होगा c1 अपान c2 के। इस बात को ही ध्यान में रखना और बताना। अभी मैं सिखाया तीनों, है ना। संगत निकाय, असंगत निकाय किसे, देखो ध्यान से। अभी देखो यहां पे हमने एक सवाल सीखा, एक सवाल मेरे भाई यहां पे हमने सिखाया आपको, है ना। कहां पे, ये देखो, ये सवाल सीखा, जो प्रतिच्छेदी है ना, जो भी लाइन प्रतिच्छेदी होगी, जो भी लाइन भाई प्रतिच्छेदी होगी, वो कैसा निकाय भैया, इसके बताए अद्वितीय हल होंगे। अगर जिसके अद्वितीय हल होते हैं, जिसके अद्वितीय हल होते हैं भैया, है ना, वो कैसा निकाय बोलते हैं, वो संगत निकाय बोलते हैं। वो कैसा निकाय, संगत निकाय। वो कैसा निकाय मेरे भाई, संगत निकाय। अगर जो समांतर भी इसके कोई हल है भैया, कोई हल नहीं है, कोई हल माने कोई आंसर नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है, ये कैसा निकाय मेरे भाई, बोले भैया असंगत निकाय। ये कैसा निकाय, असंगत निकाय। अगर बोलेंगे भैया संपाती है, तो बोलो भैया अनेकों हल हैं, अनेकों हल है। अगर जिसके अनेक हल होते हैं, अगर जिसके अनेक हल होते हैं, तो वो कैसा निकाय मेरे भाई, संगत निकाय। याद रखना। इसका मतलब कौन सा आंसर खोजना मुझे भाई, बोलो भैया खोजना तो मुझे असमांतर वाला है, a1 अपान e2 बराबर b1 अपान b2 और नहीं बराबर होगा c1 अपान c2 के। आ जाते हैं सवाल नंबर 19 पे, सवाल नंबर 19 पे आ जाती है ना। सवाल नंबर 19 करते हैं। अब दिखाओ करके, अब कर ले जाओगे ना भाई। a1 अपान a2 भाई, बोलोगे a1 अपान a2 से नहीं मतलब भैया, हम चेक कर लेते हैं, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू देखो यहां पे है, तो बोलोगे x, x देखो x के नीचे क्या, x क्या है, कुछ एक होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं a1, a1 अपान a2 और बराबर होगा b1 अपान b2 के, जबकि नहीं बराबर होगा c1 अपान c2 के। याद रखना। a1 का मान भाई, a1 का मान मेरे भाई 1 है, a2 का मान भाई 5 है और बराबर होगा b1 का मान भैया, b1 का मान 2 है और b2 का मान भैया, b2 का मान k है। तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, k हो जाएगा और 5 दूनी 10, माने 10 के का मान तो होगा, 10 के का मान होगा। तो क्या यहां पे है 10, ना भाई ना है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। आंसर नंबर डी वाला सही होगा। आ जाओ अगले सवाल पे, इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल को करना भाई, ये भी सवाल बढ़िया है, करना मेरे हाल। 196 के अभाज्य गुणन खंड में अभाज्य गुणन खंडों के घातांकों का योग बताओ। अभाज्य गुणन खंडों के घातांकों का योग बताओ। निकालेंगे 196, लिखेंगे भाई क्या, 196, 196 से भाग देंगे पहले 2 से। भैया 2 9 में 18, 2 8 में 16, 2 चौका 8, 2 चौका सॉरी 2 चौका 8, 2 9 में 18, ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, ये 7 एक कम 7 हो जाएगा। अगर घातांक के रूप में लिखना पड़े ना, तो बोलोगे 2 गुणे 2 और 7 गुणे 7। अब देखो 2 2 बार है ना, तो इसकी पावर 2 की पावर 2 बना देना। ये 7 2 बार है, तो भैया 7 की पावर 2 बना देना। और ये कहा ना घातकों का अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग, तो घात वाले अंक कितने, एक भैया 2 घातांक और एक इसका भी घातांक, और दोनों जोड़ देंगे तो आंसर क्या है भाई, 4 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये लिखो। सवाल नंबर अगला है, इस सवाल को करके दिखाओ। ये एक बेहतर सवाल है, दिखाना भाई, ये दिखाओ कौन सा सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, याद रखना, x2 मत लिख देना, एक्स स्क्वायर है। ऐसे भाई फॉल्ट हुआ भैया लिखने में। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, या मूल है, क्या मूल निकल के आएगा, प्लस माइनस 0.2, 0.02, 0.4 या 2 आएगा, बताना एक बार क्या आएगा।
चलो लगा के दिखाओ इस सवाल को। अगर ये सवाल करेंगे ना तो बोलो ये वैल्यू उधर भैया ले जाएंगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 0.04 हो गया। अगर इसको मैं लेके जाऊंगा ना तो ये बनेगा क्या 0.004 के ऊपर क्या बनेगा रूट। रूट आंसर क्या बनेगा भाई किसी भी अब देखो दो एक निकलेगा बाहर इसका आंसर क्या 0.2 लेकिन याद रखना कभी भी अगर अगर किस क्या हो भैया रूट में वैल्यू हो तो उसके आगे वो प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। रूट हटाते वक्त प्लस माइनस श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ोगे कैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपन क्या पढ़ते हैं भैया 2a यहां पे देखो प्लस माइनस दोनों लिखा होता है। तो जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलते हैं तो प्लस का 0.2 हो सकता है या 0.2 लिख सकते हो या माइनस का। तो यहाँ पे ना ये सही है ना ये सही है ना ये सही कौन सा है ये ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दो सवाल और बचे हुए आज के सेशन के। ये सेशन कंप्लीट हो रहा हम लोग का धीरे धीरे है ना। फिर अगले दिन के इंतजार में लगे रहिएगा अगले दिन कब मिलेगी क्लास। ये लो जो भाई धीरे धीरे विश्वास करके लग जाएगा पूरी क्लास को कंप्लीट करेगा एक वक्त आएगा पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। इस बात को ध्यान देना। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है। अब ध्यान से सुनना इस सवाल को कैसे करेंगे भैया वो कहा है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस क्या होना चाहिए 3 इस रूप का पूछा कैसे बनाएंगे भाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनना अगर इस तरीके का सवाल आए 4q ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है प्लस 1 तो इसको याद रखना ये bq है। ये क्या भाई bq अब प्लस 1 ये कुछ ऐसा फील करना bq प्लस r। यूक्लिड डिवीजन मेथड में सिखाया गया ना कि भैया b की जो वैल्यू होगी ना वो r से बड़ी होगी हमेशा जबकि जो r की वैल्यू होगी वो तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी। इसका ये रीजन समझ क्या है भाई अगर b का मान 4 हो रखा है अगर b का मान मेरे भाई 4 हो रखा है तो q जो है देखो q यहां पे है ना q तो a का मान क्या हो सकता r का मान भैया b से r हमेशा छोटा अगर ये 4 है तो r क्या हो सकता है बोलो भैया 3 हो सकता है 2 हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है। ये है क्लियर है ना ये बात। अगर इतनी बात तुम समझ पाए मेरे भाई तो क्या कर सकते हो भाई क्या कर सकते हो बताओ क्या कर सकते हो। अगर बोल दे भैया r बराबर मैं जीरो ले लेता हूं r बराबर जीरो तो क्या लिखोगे और b बराबर मुझे दिख रहा है 4 और q तो q ही है q बराबर q ही है। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से क्या करेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से है ना यूक्लिड प्रमेय से क्या करते हो पढ़े हो ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान देना अब यहां पे b का मान भाई पहले लिखोगे क्या b का मान 4 क्यू प्लस 0 ये देखो और ये 4 क्यू आ जाएगा। अब देखो ये 4 कैसा एक सम संख्या है एक सम संख्या है और क्यू क्या कहा देखो क्यू ध्यान से देखना क्यू कोई पूर्णांक है कोई पूर्णांक का मतलब यह है कि या तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है या ये धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। उसका क्यू कोई का मतलब यही कुछ समझ में आना चाहिए आपको है ना। जब वो कोई कहा तो कोई का मतलब या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। अब ध्यान से सुनना अगर ये चार सम संख्या है अगर ये कोई अगर विषम संख्या हो रहा क्यों अगर विषम है तो बोलोगे चार अगर ये चार मान लो सम और एक विषम संख्या तो आंसर क्या है मेरे भाई 12। 12 एक ऐसी संख्या सम संख्या जबकि अगर ये चार है यहाँ पे दो एक लगा लेते तब भी क्या है ये दो दून 8 तो ये दोनों हर हाल में विषम आने वाले सम आने वाले बोले भैया दोनों सम आने माने 4q किस रूप का होगा तो बोलोगे 4q हमेशा सम रूप का होगा। आके इसकी बताओ अगर मैं भाई 4 इसको लेता हूं 1 r इक्वल टू 1 तो देखो यहां पे क्या ये तो जान रहे हो आप क्या बनने वाला भैया ये तो सम नंबर बनने वाला है और किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दो किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दो आंसर क्या बनेगा विषम बनेगा सम बनेगा। ध्यान से देखना भैया ये अगर सम संख्या दो है दो में एक जोड़ूंगा तो क्या बनेगा विषम। इसका मतलब ये किस रूप का भाई विषम रूप का है। इसको चेक करके देखो बोलो कि सर सम और ये विषम नंबर ये भी विषम के रूप का है तो ये क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है बोलोगे हाँ भैया ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस बात को याद रखो ये यस लगाओ और बोलो हाँ भैया ये धनात्मक विषम पूर्णांक का है।
इस साल आज का लास्ट सवाल है और इसी सवाल के साथ सेशन एंड होगा भाई। और अगली क्लास के इंतजार में आप लगे रहेंगे कि अगली क्लास कल मिलेगी, है ना। अगली क्लास कल मिलेगी, दोबारा 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और दोहराते चलेंगे, वीडियो को शेयर करते चलेंगे, सब्सक्राइब भी बढ़वाइएगा, है ना। और बहुत जल्द ही आपको क्या मिलेगा, ऐप मिल जाएगा और ऐप में ढेर सारी क्लासें आपको मिलेंगी, है ना। वो भी बिल्कुल नाम मात्र फीस में मिलेगा। क्या आने वाला भी HCF दिया है, HCF 6 दिया, किस नंबर का, इस नंबर का LCM पूछ के रखा है। तो जब भी हमने कहा 2 नंबर दिखाई देना तो क्या करना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या भी LCM इंटू में HCF, इस काम को करना। आप अगर यहां पे पहली संख्या भैया 336, दूसरी संख्या 54 और LCM क्या भाई नहीं पता है, HCF क्या मेरे भाई, HCF देखो 6 आया, देखो दोनों नंबर के HCF 6, ये इधर लाओगे ना तो 6 9 में 54, 6 9 में 54, ये आएगा 336 गुणा 9 बराबर क्या आएगा LCM करके दिखाना, 9 छक 54, 9 छक 54, ये काटोगे क्या, 9 त्रिक 27, 27 और 5, 27 5 32, 3 बचा, 9 त्रिक 27, 27 और 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 27 और 3 जोड़ दोगे भैया 30 आएगा, ये LCM 3024 हो जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आई, भैया मजा आ रहा हो करने में, तो क्या करना आपको, एक काम करना मेरे भाई, अगर आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं आपको कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको ज्वाइन होना है तो करना क्या, आप एक काम करेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे और इस नंबर को सेव करेंगे, 63 94 32 32 94, इस नंबर को क्या करेंगे आप, सेव करेंगे, किस नाम से भाई, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये काम करना सबको, इंस्टीट्यूट। ये सेव करने के बाद व्हाट्सएप से लिखेंगे हाय और लिखेंगे अपना नाम, और उस पे जाएगी क्या, उस पे क्या है भाई, जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो सबकी सब PDF जाएगी, किस लिए भैया, दोबारा सॉल्व करने के लिए। दूसरा काम, जब इतना आप सर्च करके नाम लिख ले जाओगे तो दोबारा इसी बात को कहां लिख देंगे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लिखेंगे, और यूट्यूब पे लिखने के बाद जब आएगा, क्या आएगा भैया, चैनल आएगा, तो वहां पे लिखा होगा सब्सक्राइब नाउ, तो वहां पे क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। इस काम को करने के बाद एक लाइक वाली बटन होगी, ठेंगा जो दिखाते हैं ना, उसको जरूर लगाइएगा, उसको लगा के तब हम आगे बढ़ेंगे। तब अगली जब क्लास आएगी ना भैया, बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लेना, जैसे ही प्रेस करोगे जब अगली वीडियो आएगी ना, सबसे पहले किसके पास जाएगी, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आपके पास जाए, जो बेल आइकन दबा के रखा होगा, है ना, उसके पास सबसे पहले जाएगी, तो आपकी वीडियो भी नहीं छूटेगी, आप क्लास भी कर ले जाएंगे मजे से। तो दिक्कत नहीं, कल से मेरा जहां तक प्रयास है कि केमिस्ट्री के 20 सवाल केमिस्ट्री के भी लाए जाएं, ताकि मजा आ जाए करने में। भैया 20 सवाल अगर केमिस्ट्री का डेली करेंगे, तो अगर हम 200 सवाल कर लेंगे तो बहुविकल्प भी हमारे बेहतर हो जाएंगे, और हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, आपको लिख लिख के एक एक लाइन का आंसर देंगे, ताकि आप समझ में भैया कैसे एग्जाम में लिखते हैं। सबसे बड़ा इशू क्या होता है हमारे एग्जाम में, भैया क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उस सब का डाउट हम दूर करेंगे। चलिए ठीक है, आज बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना।